नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को पढ़ना है कि दो चर के रैखिक समीकरण को कैसे हम हल कर सकते हैं और उसके मान जो है संगत होंगे या असंगत होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आप लोग जो है एक चर का रैखिक समीकरण जानते होंगे, इसको पहले भी हल कर चुके हैं। अब जो है आप लोग को दो चर के रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है और उसको हल करने के सीखने हैं। आइए देखते हैं। देखिए, दो चर का रैखिक समीकरण, ध्यान से देखिए। दो चर, दो मतलब दो और चर मतलब क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी होना चाहिए, मतलब दो को होना चाहिए इसमें। इसको मानक रूप हो जाएगा आपका कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ये दो चर के रैखिक समीकरण के लिए मानक रूप होता है। यदि दो समीकरण लिखना है तो हम लिख सकते हैं ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन। ठीक उसी प्रकार ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा कि अगर दो समीकरण लिखना होगा तो ए वन एक्स बी वन वाई बराबर सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई बराबर सी टू। ये दो चर के रैखिक समीकरण हो गए। अब दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कई विधि है। पहला आप लोग को है आलेखीय विधि। देखिए, इसको हल करने की विधि है आप लोगों को कौन कौन से है, नोट कर लीजिए। आलेखीय विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। देखिए, बीजगणितीय विधि में जो है आप लोग को तीन विधि पढ़ना है। कौन कौन से है इसमें? पहली विधि जो है आप लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन, और दूसरा पढ़ना है आपको विलोपन, और तीसरी विधि पढ़नी है आप लोग को वज्र गुणन। विधि मतलब किसी भी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं आप कौन कौन से विधि से, आलेखी विधि या बीजगणितीय विधि। आलेखी विधि का मतलब होता है कि जैसे कोई दो चर का रैखिक समीकरण हो गया, ऐसे इसको रेखा द्वारा दर्शाएंगे और जहाँ ये प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अगर बीजगणित से हल करेंगे तो बीजगणित से हल करने की आपको तीन विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। सबसे पहले आप लोग को 3.1 में जो पढ़ना है आलेखी विधि से पढ़ना है, हल करना। अब उसके बाद जो है आप लोग को 3.2 में भी संगत असंगत के बारे में बताना है, और 3.3 पढ़ेंगे तो उसमें प्रतिस्थापन, और 4 में विलोपन, और 5 में वज्रगुणन विधि पढ़ना है आप लोग को। मतलब 3 पार्ट में पूरा ये सब विधि पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है इसमें आलेखीय विधि। देखिए, आलेखीय विधि, आलेखी विधि मतलब होता है कि दो चर के रैखिक समीकरण के पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, अब उसके बाद जहाँ काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आलेखी विधि से हल हो जाएगा। तो आइए इस पर एक ठो सवाल लेके हम इसको हल करते हैं।
आइए देखिए, इस सवाल को जो है हम सभी विधि द्वारा हल करके बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। देखिए आलेखीय विधि, आलेखीय विधि में सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, या y का मान निकाल लीजिए या x का मान। तो हम समीकरण 1 से y का मान निकाल रहे हैं, तो 4 - x हो जाएगा। ध्यान से देखिए x + y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - x, इधर प्लस है इधर जाएगा -x। अब हम इसके जो है ग्राफ ऐसे दर्शा लेंगे, पहले पॉइंट इसका डिनोट कर लेंगे कितना कितना आ रहा है। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब साथ में यहाँ पर एक और कॉलम बना लीजिएगा बिंदु का। देखिए अगर इसमें हम जो है x बराबर 2 रखते हैं, 2 रखे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 2, मतलब क्या हो गया 2। अगर x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है क्या क्या हो जाएंगे, पहले x का मान लिखा जाएगा, बाद में y का मान, मतलब 2, ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा 3, 1। तो ये क्या हो गया, पहले समीकरण से हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरे समीकरण को लेके भी लिख देते हैं, x - y बराबर 2, दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से जो है y - y बराबर हो जाएगा 2 - x, या y बराबर हो जाएगा आपका x - 2। इसका भी वैसे ही निकाल लीजिए सम। x y बिंदु, देखिए ध्यान समझिए, इसमें कोई 2 बिंदु निकालना है केवल आप लोग को। तो x बराबर इसमें भी अगर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। अगर x बराबर जो है हम 1 रखते हैं या 3 रख लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2, 1 हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा 0 - 2, और ये क्या हो जाएगा 3, 1, ठीक है। अब आलेख इसका खींचना है, ध्यान से देखिए आलेख कैसे खींचेंगे। देखिए इधर का मान x डैश और इधर y डैश होता है। अब पहले समीकरण को लेके आलेख खींचेंगे, बाद में दूसरे समीकरण को। देखिए तो पहले समीकरण के लिए प्रतिच्छेद बिंदु मतलब बिंदु कितना आया है 2, 2। तो ऐसे कॉलम पहले बना लेंगे छोटा छोटा इस पर। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और इस साइड में क्या होता है -1 - 2 -3। ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या होता है प्लस होता है, तो 1 2 3 4, और नीचे -1 -2 -3 और ये -4। अब ध्यान से देखिए हमको पहले क्या क्या दर्शाना है 2, 2, मतलब x अक्ष पर 2 चलना है, बाद में y अक्ष पर 2। तो x अक्ष पर 2 चलेंगे तो 1 2, और y अक्ष पर 2 तो 1 2, प्लस ही दिशा में चलना है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2 2। अब उसके बाद क्या चलना है 3 1, तो 3 और क्या चलना है 1, तो 3 1 2 3 हो गया, और 1 ऊपर की तरफ चल लेंगे। अब इसी को लाइन खींच लेंगे आप लोग। हो गया। अब वही काम जो है दूसरे समीकरण को लेकर हल कर लेंगे। देखिए 0 - 2 है, तो 0 - 2 कहाँ पर आएगा, मतलब x अक्ष पर 0, तो 0 कहाँ है यहाँ पर है, तो x अक्ष पर कुछ नहीं चलना है, और y अक्ष पर -2, तो -2 किधर होगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ जाएंगे 1 2। हो गया। अब एक और पॉइंट है 3 1,
तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 1, यही पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिला लेंगे हम ऐसे। अब ध्यान से देखिए दोनों रेखा जो है किस बिंदु पर काट रहे हैं, 3 1 पर काटे हैं। ये जो है समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 4 का, और ये जो है x माइनस वाई बराबर 2 का। अब इस तरह से जो दोनों जो रेखाएं हैं किस पर काट रहे हैं, 3, 1 पर, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा आपका 3, 1, मतलब x बराबर क्या आ गया आपका 3 और y बराबर 1। यह है आलेखी विधि से किसी भी समीकरण को हल करने की विधि, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद जो है आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके बताएंगे इसी सवाल को। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण से आप लोग को x या y का मान पहले निकाल लेना है और वही मान जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। देखिए प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि एक जगह से उठा के दूसरे जगह उस मान को रख देना। तो समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, x का या y का किसी एक का मान निकालिए और उसको जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर 4 माइनस वाई, ठीक है। जैसे x प्लस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और माइनस वाई। अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे, इसको 3 मान लीजिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब ध्यान देना है आप लोग की समीकरण 1 से अगर मान निकालेंगे तो उस मान को जो है समीकरण 2 में ही रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। तो x के जगह रखना है, तो समीकरण 2 को ध्यान से देखिए क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 2, और x का मान यहाँ से कितना आया है हमारा 4 माइनस वाई, और ये पिन माइनस है पहले से ही, माइनस वाई बराबर 2। ध्यान से देखिए कैसे रखा गया है, x के जगह क्या रखेंगे पहले 4 माइनस वाई, और ये सब जो है वैसे ही लिख देना है। तो माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए अब इसको जो है संख्या को इधर भेज देंगे, तो ये देखिए माइनस वाई दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे माइनस 2y बराबर, इधर 2 और इधर प्लस 4 है, इधर जाएगा माइनस 4, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। तो y बराबर कितना हो गया माइनस 2 बटा में माइनस 2। अगर 2 में 2 का भाग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से आप लोग का y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण किस में रख ले 3 में, क्योंकि समीकरण 3 में हम पक्षांतर करके मान निकाले कि x बराबर 4 माइनस वाई। तो समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए, तो x बराबर 4 माइनस वाई, वाई का मान कितना आया है 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। आंसर लिख लेंगे x बराबर 3 y बराबर 1। ये कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। आलेखी विधि जान गए, प्रतिस्थापन विधि। अब इसके आगे जो है आप लोग को बताएंगे विलोपन विधि, इसको नोट कीजिए तब तक। आइए अगली विधि जो है विलोपन विधि को हल करते हैं। देखिए समीकरण दे दिया है, उसी समीकरण को लेकर हम हल कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। अब ध्यान से देखिए जब किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है तो उसमें किसी एक को क्या करना पड़ेगा, हमको विलुप्त कर देना है, मतलब उसको गायब कर देना है कैसे भी करके। अब इसमें अक्सर देखेंगे कि x का गुणांक और y का गुणांक समान है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y का गुणांक और यहाँ पे भी y का गुणांक मतलब समान है और x के भी गुणांक समान है। अब देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, तो जब प्लस माइनस मिल जाएगा तो आपको क्या लिखना है जोड़ने पर। अब जहाँ प्लस प्लस रहेगा तो उसको लिखेंगे घटाने पर।
तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं तो प्लस माइनस मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, अब जोड़िए, जोड़ने का नियम तो पता है आप लोग को, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने के लिए क्या करेंगे देखेंगे, क्या देखिए प्लस एक्स जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। देखिए प्लस वाई और माइनस वाई, ये इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 4 में 2 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 2x बराबर क्या हो गया 6। तो x बराबर 6 और बटा में 2, इधर 2 से गुणा है तो इधर आएगा तो 2 से भाग। तो x बराबर क्या बन गया 3, मतलब x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, x प्लस वाई बराबर 4 दिया है तो x का मान 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y बराबर 1। आंसर लिख लेंगे x बराबर 3 और y बराबर 1। इसी तरह विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब देखिए आप लोगों को जो है वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने सीखना है। तो वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने समय आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि RHS साइड में जो है कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब इधर सबको पक्षांतर करके LHS साइड में भेज देना है। और RHS साइड में क्या रहेगा, केवल 0 के बराबर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम पक्षांतर करते हैं। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 और ये 2, ये देखिए इसको पक्षांतर करके लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, देखिए x प्लस वाई तो इधर है LHS साइड में, अब 4 को इधर ले जा रहे हैं, मतलब क्या है इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 4। अब इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो क्या रहेगा 0। और वैसे ही 2 को x माइनस वाई, ये प्लस 2 है, इधर आएगा माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए वज्र गुणन विधि में क्या करना है आप लोग को, इसमें गुणांक और संख्या को पहचानना जरूरी है। y ऐसे पहले बना लेंगे, x y 1 x y, इसी को लिखना है। अब देखिए x के नीचे पहले समीकरण के गुणांक को लिख लेंगे। जैसे पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं रहता है तो हमेशा 1 रहता है, तो 1, और y का भी नीचे 1, और ये देखिए 1 के नीचे किसको लिखेंगे, संख्या, जो संख्या के रूप में मतलब c का मान जो दिया रहेगा। तो यहाँ पर कितना दिया है -4, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। फिर x के नीचे 1 और y के नीचे 1। y का हम 2 को भी देख के करना है, तो x के नीचे क्या लिखेंगे, 1 है तो 1, और y के नीचे यहाँ पर क्या है, आगे संख्या -1 है तो -1, और ये -2 फिर 1 -1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिए, x बटा में, अब जिसको लेंगे उसको बंद कर लेंगे, इसको बंद x लिए है तो x को बंद कर लिए। अब इधर से गुणा करेंगे तो आप लोग को क्या देना है, प्लस चिन्ह, और जब इधर से गुणा करेंगे तो चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस। यही आप लोग को ध्यान देना है, इसी में आप लोग गलती करते हैं। जैसे 1 गुणे -2, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे -2, फिर पहले से ही चिन्ह माइनस बना लेंगे हम। अब उसके बाद इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए -1 और -4, जब 2 ठो माइनस चिन्ह हो जाएंगे तो गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह होता है, प्लस। तो 1 गुणे 4 मतलब क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ये माइनस चिन्ह पहले से रहेगा बराबर। ठीक वही काम y को लेके करना है, तो y लिए हैं तो इसको बंद कर लेंगे। ठीक वही काम इसमें भी करना है, ऐसे इधर से गुणा करेंगे प्लस चिन्ह देने के साथ, और इधर से गुणा करेंगे माइनस चिन्ह के साथ। देखिए कितना दिया है, -4 और गुणे 1 गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा -4। अब इसमें माइनस चिन्ह पहले से ही है होता है,
और एक माइनस यहाँ पर भी आ रहा है, तो माइनस माइनस ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस। तो ये 1 दूना 2 बराबर 1 ले लेना है आपको, 1 बटा में, अब इसको भी ठीक उसी प्रकार बंद करके लिख लेना है ऐसे और इधर से। तो देखिए 1 माइनस 1 गुणा करेंगे तो -1 और इधर से माइनस, और 1 में 1 का गुणा करेंगे -1। अब क्या करना है आप लोग को, हल कर लेना है थोड़ा सा। देखिए हम यहाँ पर हल करके लिख रहे हैं। देखिए x बटा में कितना हो जाएगा, -2 -4। अब जब दोनों माइनस माइनस रहते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार y बटा में कितना होगा, -4 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, माइनस चिन्ह, तो क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर -2 बराबर 1 बटा में कौन सा चिन्ह होगा, -1 -1 क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, एक बार पहले देखिए तीनों मान जो क्या है आपस में बराबर है, तो एक बार पहले को तीसरे के बराबर कर लेंगे और एक बार दूसरे को तीसरे के बराबर। तो लिख सकते हैं x बटा में -6 बराबर 1 बटा में -2। हमको x का मान निकालना है तो x बराबर लिख लेंगे। अब देखिए इधर -6 क्या है, बटा में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 1 बटा में -2 गुणे -6, देखिए माइनस माइनस ये कट जाएंगे, क्या सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस, और 6 बटा में 2 क्या हो जाएगा, 3। मतलब x का मान निकाल लिए, 3 हो गया। अब ठीक वही काम दूसरा और तीसरा के साथ करना है। y बटा में -2 बराबर 1 बटा -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी भाग दिया गया है तो इधर जाएगा तो गुणा के रूप में। देखिए -2 बटा में -2 जब समान रहते हैं तो भाग करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। इस तरह से आप लोग को बीजगणित विधि द्वारा हल करने पर प्राप्त मान हो गए x बराबर 3 y बराबर 1। अब आप लोग को जो है कल चैप्टर 3.1 के पहले सवाल को हल किया जाएगा। आज जो है ये बेसिक चैप्टर के बारे में बताने में इस समय बीत गया।